स्टूडेंट, आप लोगों के मन में एक बातें आ रही होगी, अर्थात जो स्टूडेंट 11th क्लास में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले हैं उनके मन में एक बातें आ रही होगी कि आखिर कॉमर्स में क्या पढ़ा जाता है, क्या चीज़ है जो कॉमर्स में हम सीख पाएंगे। भाई साइंस पढ़ेंगे तो आप मैथ इंजीनियरिंग जो भी करेंगे, आर्ट पढ़ेंगे तो उसके नॉलेज अलग है, परंतु कॉमर्स में क्या हमें पढ़ना होगा, इस बात का अंदेशा और अंदाज भी आपको शायद लगा रहे होंगे या किसी से सुन रहे होंगे। तो मैं एक टीचर के नाते मैं आपको इस बात पर एक फोकस करना चाहता हूँ कि आखिर कॉमर्स में क्या जानकारी हासिल होगी और इसका क्या फ्यूचर होगा, आप इसमें क्या पढ़ना आपको मिलेगा, सिलेबस में क्या होगा और कॉमर्स में आई थिंक क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं सीके सिंह, आकाश कॉमर्स का संचालक, मोतिहारी भवानीपुर गुजरात से मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। तो बोर्ड के माध्यम से मैं इसे आज बताऊंगा कि मान लो कि कॉमर्स के अंतर्गत बिजनेस से संबंधित बातें पढ़ेंगे, व्यापार से संबंधित बातें पढ़ेंगे, बैंक से संबंधित बातें को पढ़ना है, शेयर मार्केट होगा, इकोनॉमी के बारे में जानकारी होगी, अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी जो शुरुआती 11th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों को किस बात के संबंध में ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए हम थोड़ा एक बोर्ड पर कुछ आइटम लिखे हुए हैं, इसको मैं एक बार फोकस करके आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। हमने पहले लिखा हुआ है, चलो हम एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, अर्थात हमें व्यापार के बारे में ही पढ़ना है। तो व्यापार में प्रारंभ जब करेंगे तो क्या क्या बातें हमारे सामने आएगी, पहले ये सुन लीजिए। आप किसी भी वर्ष में आप व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। तो व्यापार में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हम मान लो हम कोई भी आदमी 15 लाख रुपए की पूंजी व्यापार में इन्वेस्ट कर दिया है। अब समझ लो कि इसमें से कुछ पैसा मेरा होगा, अपना होगा, कुछ पैसे हम रिलेटिव से भी लिए होंगे, ऐसा होता है। कुछ पैसे हम लोन के रूप में भी ले लेते हैं। कभी कभी हमारे पास बिजनेस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए पैसे की कमी होती है तो थोड़ा लोन भी हम ले लेते हैं। कहीं से भी लोन, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त या किसी से भी ब्याज, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर हम लोन ले लेते हैं। हमारे पास 15 लाख रुपया हो जाती है। अब हम आगे क्या करते हैं? स्टूडेंट, सिक्योरिटी गिवन टू लैंडलॉर्ड। सबसे पहले बिजनेस के लिए एक बिजनेस प्रीमाइसेस की जरूरत होती है, एक मकान की जरूरत होती है। दुकान करेंगे तो एक बिल्डिंग की जरूरत होती है। तो अगर बड़ी पूंजी है, लैंड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना सकते हो, नहीं तो ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए रेंट पर ही बिजनेस प्रीमाइसेस लेते हैं। तो मैं सिक्योरिटी गिवन टू, आजकल जो भी बिजनेस प्रीमाइसेस मिलती है बिजनेस के लिए, जनरली 90% अच्छे लोकेशन में बिना सिक्योरिटी का, बिना एडवांस का वो बिल्डिंग आपको नहीं मिलती। तो मान लो हम बिजनेस चालू कर रहे हैं, हमने सिक्योरिटी गिवन टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पैसा दिया फॉर एक्वायरिंग बिजनेस प्रीमाइसेस, हमको मिल गया और रेंट भी फिक्स कर लिए, हम गप सप करके रेंट फिक्स कर लिए, समझते जाइए। फिर उसके बाद दूसरा काम हमारा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी लेना है। भाई अपने नाम पर ले लें या जैसे भी है, कनेक्शन तो लेना पड़ेगा। उसके बाद में टेलीफोन का कनेक्शन भी अगर जरूरी है तो ले लो। आजकल मोबाइल है तो चलो उसकी जरूरत नहीं है। लैंडलाइन, अगर आपको ब्रॉडबैंड की जरूरत है या कोई और चीज चाहिए तो उसके लिए आप कनेक्शन कभी कभी लेना पड़ता है। पहले तो लेना पड़ता था तो उसके लिए सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ती है टेलीफोन के लिए, लेकिन अब वो तो जमाना थोड़ा बदल गया, अब तो मोबाइल की बात आ गई है। तो फिर जो भी है, अगर आपको नेट की ज्यादा खर्च है तो उसके लिए भी आप कनेक्शन लेते हैं। भाई आप इंस्टॉल कराते हैं नेट किसी से, प्राइवेट नेट सप्लायर से आप अपना उसका व्यवस्था कर लेते हैं। तो भाई जो है ये सब इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था करना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बैंक आपको में खाते खोलते हैं, बैंक अकाउंट ओपन, मैंने यहाँ लिखा है देखो, बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं भाई, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं।
फर्निशिंग बिजनेस सोप अट्रैक्टिव लुक के लिए बिजनेस प्रीमाइसेज को हम बिजनेस सोप को हम अच्छा से अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको फर्निश करते हैं और ताकि बिजनेस प्रारंभ हो सके। ठीक है ना, खाली मकान में, खाली रूम में, खाली भवन में तो चल नहीं पाएगी ना, तो उसको फर्निश कराना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो फर्निशिंग बिजनेस सोप अट्रैक्टिव लुक देना पड़ता है। फिर है सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। भाई सबसे पहले हम तो खुद हैं, परंतु कुछ लोगों का सपोर्ट भी लेना पड़ता है और एम्प्लॉय भी कुछ रखनी पड़ती है, बिजनेस है तो एम्प्लॉय सैलरी फिक्स करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा सैलरी फिक्स पड़ती है, सबके लिए डॉक्यूमेंट बनते जाता है। उसके बाद इक्विपमेंट परचेज हम करते हैं, कुछ सामग्री परचेज करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, अपनी आवश्यक की सामग्री हम परचेज कर लेते हैं, फर्नीचर वगैरह। ठीक है ना, जैसे जैसे फर्नीचर आपको चाहिए। उसके बाद में कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर चाहिए, सीसीटीवी आजकल जरूरी है, तो भाई आप आवश्यकता के अनुसार और भी कुछ जरूरी है तो आप ये सब आप खरीद लेते हैं। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, अब सब काम हो चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। अच्छा, ये इक्विपमेंट परचेज करते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, तो जो भी है भाई इसमें ऑप्शन है, कैश भी परचेज कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी परचेज कर सकते हो, ये ऑप्शन है, जो भी कर सकते हो। अब गुड्स परचेज आप कर लिए फॉर रीसेल, भाई माल खरीद लिए, बेचेंगे। भाई हमारी पॉलिसी क्या है स्टूडेंट, हम जो माल बेचेंगे वो कैसे बेचेंगे, गुड्स सोल्ड एट 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हमारी पॉलिसी है कि हम जो भी माल बेचेंगे वो लागत से 40% ज्यादा लेके बेचेंगे। अब लागत के यहाँ मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम कोई सामान 10,000 में खरीद के लाए, उस पर भाड़ा वाड़ा, बहुत सारे सोप के खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबको जोड़ देने पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाता है। जैसे 10,000 का माल खरीदे और उस पर 1,000 खर्च हो गया तो 11,000 लागत हो गई ना, अब 11,000 पर 40% प्रॉफिट लेंगे। ये हम अपनी पॉलिसी बनाए हुए हैं कि भाई हम ये तो उस पर प्रॉफिट लेकर के माल बेचते हैं। ये सब हमारी पॉलिसी हो गई, हम माल हमारा दुकान। अब फिर क्या हुआ, बिजनेस पॉलिसी मेरा और क्या है, हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हमारी बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। उसके लिए पॉलिसी है हमारा कि भाई हम डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट देंगे। भाई ट्रेड डिस्काउंट, जैसे आप देखते हो ना किताब की दुकानें पर जाते हो तो वहां पर आपको बिना पूछे, आपसे बिना आपको आपके कहे 10% 15% छोड़ देता है। तो जनरली हर व्यापार ट्रेड डिस्काउंट देता है ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ट्रेड डिस्काउंट भी हम देते हैं। उसके बाद में कैश डिस्काउंट भी देते हैं, भाई थोड़ा नगद बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए कैश डिस्काउंट भी देना पड़ता है, इसमें कैश डिस्काउंट भी देते हैं। अब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कभी कभी माल कस्टमर जिसको माल बेचे है ना वो रिटर्न कर देता है कुछ माल लाके, तो भाई ये भी एक लेन देन हो गया, देखो इसको भी समझना है। उसके बाद में गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हम भी तो किसी से माल खरीद रहे हैं, सप्लायर कोई है मेरा, तो फिर हम उसको भी माल लौटाते हैं। तो ये व्यापार का कस्टम है, हम खरीदते हैं तो हम भी लौटाते हैं, हम बेचते हैं तो हमें भी कोई लौटाता है। मैं स्टूडेंट को ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए, ये कस्टम को, बिजनेस के कस्टम को जानकारी हम दे रहे हैं आपको। फिर मैं 11th का क्लास स्टार्ट करूंगा, पहले इसकी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। कॉमर्स में क्या बातें पढ़ेंगे, देखो हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, हम बिजनेस कैसे प्रारंभ होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और बिजनेस में जो लेन देन होगा उससे संबंधित कैसे लेन देन होते हैं, तो ये सब हम आपको उसी का झलक दे रहे हैं, थोड़ा देखिए समझिए। कैश डिपॉजिट, अब देखिए बैंक में अकाउंट खुल गया है हमारा, देखें, तो फिर हम कैश डिपॉजिट, अब व्यापारी क्या करता है, जो भी माल बेचेगा उसको कैश को दिन में बैंक में डिपॉजिट कर लेगा, कभी जरूरी पड़ेगा तब निकाल लेगा, तो बैंक से हमारा ट्रांजेक्शन चल रहा है। ठीक है, हमको बीच में पैसे की कुछ जरूरी पड़ जाती है वर्ष के बीच में, तो हम बैंक से एक सीसी करा लेते हैं, कैश क्रेडिट करा लेते हैं, ताकि हमारी वर्किंग कैपिटल आवश्यकता के अनुसार पूंजी कम न पड़े। सरकार के नियम के अनुसार हम लोग कैश क्रेडिट बैंक से करा लेते हैं, इसलिए बैंक के साथ हम अच्छा विश्वास में रहते हैं, बैंक के साथ अच्छा डीलिंग होती है, तो फिर हमें बैंक एक सीसी का एक फैसिलिटी देती है, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक हमको दे देती है।
तो जस्ट लाइक एक टेम्पोररी लोन होता है जो आपको बिजनेस में व्यवहारों के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए पैसे में कमी ना हो, वर्किंग कैपिटल कम ना हो, इसलिए बैंक आपको सीसी दे देती है। इसके लिए किसी अप्रोच की जरूरत नहीं है। सरकार की पॉलिसी है भाई जो बिजनेसमैन है उसको वर्किंग कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, उसको आप सीसी दो, कैश क्रेडिट दो। तो फिर हम बैंक अकाउंट नहीं होगा तो क्या ये मिलेगा? इसलिए बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, लेन देन होना चाहिए उसमें और पारदर्शिता के साथ, तो सीसी हमको मिल जाता है। स्टूडेंट, मंथली रेंट, अब देखिए अब हम ये सब काम कर रहे हैं, मंथ गुजरते जा रहा है स्टूडेंट, अब मंथली रेंट भी देना है, मंथली सैलरी भी देना है, उसका भी चार्ट बनेगा, कितना सैलरी किसका, कौन पोस्ट पर है, क्या कितना डीए है, कितना कन्वेंस है, सब जोड़ के देना पड़ता है एम्प्लॉय को। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हमेशा पेड करना पड़ेगा। अब डेली बेसिस भी बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे चाय है, नाश्ता है, कॉन्वेंस मतलब यात्रा, आपने कहीं कहीं जाने आने का खर्चा स्टाफ का, उसके बाद फ्रेट है, भाड़ा वड़ा का खर्चा है, माल ढोने वोने में खर्च वर्च होता है, माल ले जाने में, ले आने में, ढोआ ढोई जो इत्यादि आप जानते हैं। ट्रेवलिंग, कहीं मालिक जा रहा है, कहीं स्टाफ जा रहा है दूसरे शहर में बिजनेस के कंसर्न में, तो ट्रेवलिंग का खर्चा भी होता है। और इसी तरह मिसलेनियस बहुत सारे और भी खर्चे होते रहते हैं। स्टूडेंट, लीगल एक्सपेंसेस भी होते हैं भाई, कानूनी प्रक्रिया में भी आपको खर्च करने पड़ते हैं भाई, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, तरह तरह के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ जाना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करने पड़ते हैं, ऑडिटर्स आपको हायर करने पड़ते हैं, तो वकील से राय लेने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें कानूनी रूप से भी कुछ खर्च करना पड़ता है, तो वो भी खर्च के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। स्टूडेंट, बिजनेस प्रमोशन, आप एडवर्टीजमेंट करेंगे व्यापार को बढ़ाने के लिए, कैसे व्यापार मेरा अच्छा हो, तो उसके लिए भी खर्च करना पड़ता है। जीएसटी कलेक्शन करते हो, जीएसटी माल बेचते हो तो जीएसटी वसूलते हो, सरकार को जमा कराते हो, तो जीएसटी कलेक्शन एंड पेड। अब स्टूडेंट ध्यान दो, ये वर्ष भर चलती रहती है, ये सब काम वर्ष भर चलती रहती है, हर वर्ष ऐसे होगा। अरे व्यापार तो चालू हो जाएगा, सब सामान फिक्स से सब खरीद लेंगे, माल खरीदेंगे, लेकिन माल खरीदेंगे और माल बेचेंगे, स्टाफ को सैलरी हमेशा देंगे, ये क्रियाएं तो हमेशा होती रहेगी, कंटिन्यूअस होती रहेगी। तो स्टूडेंट, किसी व्यापार में अब हमको देखना ये है कि अकाउंट की आवश्यकता क्यों है। ये व्यापार तो हम भी करेंगे, आप भी करोगे, कोई भी करता है, तो आखिर अकाउंट की जरूरत क्यों है? कॉमर्स हम क्यों पढ़े? हमको अकाउंट, कॉमर्स हम इसलिए पढ़ेंगे कि हमको एक चार्टेड अकाउंटेंट बनके, एक अकाउंटेंट बनके इस बिजनेस रूपी ये जो बिजनेस चल रहा है इसके हिसाब किताब को, ये जितने भी चीज है सब में रुपया आया गया है, सब में रुपया आया गया है भाई। व्यापार चालू किए, पैसा आया, फिर खर्चा किए, कहीं कहीं दिए लिए, सब में पैसा गया, आया गया, आया गया, ये सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो अब हमें ये भी तो जानना है कि वर्ष में हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। तो स्टूडेंट, लेखांकन हम नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसा आदमी है कि हम अपना माल खरीदेंगे, बेचेंगे, क्या जरूरत है लेखांकन हम नहीं करेंगे। हम जान गए ना हमको कितना लाभ हो गया, हमारा धन बढ़ गया, मकान बन रही है, जमीन लिखा रहे हैं, प्लॉट लिखा रहे हैं, बिजनेस बड़ी हो गई, यहाँ ब्रांच वहाँ ब्रांच खुल गया, हम अकाउंट ही नहीं करेंगे, कोई क्या करेगा हमारा? स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता। आप अकाउंट अगर नहीं करेंगे तो फिर सरकार आपको एफसीसी देगी क्या? देखिए, आप जितने भी व्यापार में लगाते हैं उसके कई गुना बैंक आपको प्रमोट करता है, आपको पैसा देता है कि आप सस्ते में मेरे से पैसा लीजिए, बिजनेस कीजिए, हमको लाभ कमाइए, टैक्स दीजिए, देश को फायदा होगा और उस टैक्स के पैसे से देश का विकास होगा। तो ये एक ऐसा चेन है जिसमें आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आप चोरी करके हमेशा बिजनेस करके अपने घर भर लीजिएगा, ऐसा हो नहीं सकता। सरकार की नजरें आपके ऊपर है, हर जगह सरकार आपको देख रही है, बैंक में कितना जमा करा रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। और इस तरह से अगर आपने गलत काम किया तो हो सकता है कि आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो एक तो आपकी इज्जत भी जाएगी, आपके प्रतिष्ठा भी बाजार में चले जाएंगे, अर्थात रेड हो जाएगा, दुकान में ताले लग जाएंगे, जेल भी हो सकता है कि आपने इनकम को छुपाया, सरकार को टैक्स नहीं दिया, सब काम चुरा के कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसलिए तो फिर ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन हैं हमारे देश में, या मोतिहारी हो या किसी भी शहर में, सब लोग नाम, प्रतिष्ठा, पैसा सब कमा रहे हैं ना। तो स्टूडेंट,
वे लोग सरकार को अपना हिसाब देते हैं। तो भाई ये बिजनेस में हम अकाउंट जो पढ़ने जा रहे हैं, एज ए स्टूडेंट 11th का अकाउंट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हम ये बिजनेस के सब तरीका को तो जान लिए, लेकिन अब वर्ष के अंत में हिसाब किताब बनाने की विधि जो है क्या है? क्या बिजनेसमैन खुद हिसाब बना लेगा? नहीं, ये वही बना लेगा जो अकाउंटेंसी जानता हो, जो कॉमर्स पढ़ा है, वही अकाउंट बनाएगा। तो अकाउंट एक साइंटिफिक विधि से बनाई गई ये एक तरह से सिलेबस है। अकाउंट जो है लेखांकन कॉमर्स के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यापार की जितनी भी क्रियाएं होती है उसके संबंध में उसके फाइनेंशियल पहलुओं को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को इस प्रकार रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि वर्ष के अंत में मालिक को लाभ हानि की जानकारी दी जा सके। एम्प्लाई को, भाई एम्प्लाई का भी डिमांड होता है, इंक्रीजमेंट दो, सैलरी बढ़ाओ, गिफ्ट दो, बोनस दो, पद, तो ये सब हम पैसे होंगे, कितना लाभ हो रहा है जानकारी होगा तभी तो कर पाएंगे। उसके बाद में बैंक को भी लोन लिए हैं तो रिफंड करना होगा, ब्याज देना होगा, किसी से इंस्टॉलमेंट पर लिए हैं तो उसको भी देना पड़ेगा। इस तरह से गवर्नमेंट को स्टूडेंट टैक्स भी देना है। सबसे बड़ी बात तो टैक्स देना है। टैक्स तो लाभ पर ही दिया जाएगा, लाभ कितना है इसकी जानकारी होगी तब तो ये टैक्स दिया जाएगा। अगर कोई व्यापार हिसाब ही न रखे तो लाभ का पता चलेगा नहीं तो टैक्स क्या देगा। इसलिए स्टूडेंट यहाँ हम लोगों को लाभ की जानकारी बहुत जरूरी है। लाभ की जानकारी करने के लिए ही किसी बिजनेस में लाभ कितना हुआ, बिजनेस इंक्रीज कितना हुआ, ये सारी बातों को जानने के लिए हमें कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, और वो अकाउंटिंग जो है एक तरह से वो साइंटिफिक ढंग से बनाई गई एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत व्यापार के मालिक को जो जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी, एम्प्लाई को जो जानकारी चाहिए मिलेगी, बैंक को सब जानकारी व्यापार के बारे में मिल जाएगी, सरकार को हर बात जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए स्टूडेंट कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम अकाउंटिंग है, जो हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट आज हमने एक बिजनेस के माध्यम से एक डमी कि व्यवहार कैसे चालू होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, करते करते हम लोग ये सब काम करते करते लास्ट में लाभ कमाते हैं। तो लाभ की जानकारी देने वाला कॉमर्स के स्टूडेंट ही हैं, लाभ को बताने वाला, गणना करने वाला, हिसाब किताब बनाने वाला और लाभ हानि की गणना करने वाला एक ऐसी ज्ञान है जो कॉमर्स में छुपी हुई है। कॉमर्स वही पढ़ेगा जो जिसे अकाउंट करनी हो, कॉमर्स वही पढ़ रहा है या अकाउंटिंग का उसी को आवश्यकता है जो किसी बिजनेस के लाभ हानि की गणना करना चाहता है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। हम लोग अब आगे फिर मिलेंगे और 11th के क्लासेज को हम अब चालू करेंगे। तो हो सकता है 1-2 रोज के अंदर में हम कॉमर्स के क्लासेज भी चालू करें। ओके, थैंक यू। बाप रे, गजब।